जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम लंका कांड में आगे का पाठ करेंगे। कल से आगे का। कल भगवान ने कहा कि शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, तीन करही कलप भरे घोर नरक महोबास। भगवान कहते हैं कि जो शंकर को प्रिय है, अगर वो मेरा द्रोही है या जो मेरा भगत है वो शंकर जी का द्रोही है, वो दोनों ही नरक में कल्प भर तक वास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहि, तेन तनुन तजि मम लोक सिधारहि। जो गंगा जलवान चढ़ाई, सो सामुझ मुक्ति नर पाई। भगवान कहते हैं कि जो रामेश्वर जी के दर्शन करता है वो सीधा मेरे धाम को आएगा, और जो यहाँ पर गंगा जल लाकर चढ़ाएगा वो समझ मुक्ति को मुक्त हो जाएगा, मुक्ति को पाएगा। हुई काम जो छल तजी सोई, भक्ति मोरते शंकर देई। ममकत से तू जो दर्शन करही, सो बिन समभव सागर तरही। और जो अकाम होकर शंकर जी की भक्ति करता है, शंकर जी की पूजा करता है, शंकर जी उसको मेरी भक्ति प्रदान कर देते हैं। और जो कोई जो सेतु, राम सेतु बनाया है, और जो इसके दर्शन करेगा वो बिना श्रम के ही भवसागर से पार हो जाएगा। राम वचन सब के जिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के है रीति, संतत करहि पवन ग्रंथ पर प्रीति। जब राम जी ने, जब मुनियों को ये पता चला कि राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की है, सारे मुनि वहाँ आकर और दर्शन करते हैं। बाधा से तो नील नल नागर, राम कृपा जसु भय उजागर। बूढ़िया नहीं बोरी, जेई भय उपल मोहित समतो ही। चतुर नल और नील सेतु, जिन्होंने सेतु को बंधन किया है, राम जी की कृपा से सर्वस्व उनका यश फैल गया है, और वे ही जहाज़ों के समान दूसरों को पार ले जाने वाले हैं। महिमा यह न जलधि कही बरनी, बाहुन गुण न कपि कही करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण, न बानरों का ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरही पाषाण ते। मति मंद राम तजी, भजई जाई भगवान सियावर राम जय जय। भगवान जी पत्थर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र में तैर गए हैं। श्री राम जी को छोड़कर दूसरे को कोई मतिमंद लोग ही भजते हैं। मंद से तू अति जड़ बनावा, देख कृपा निधि मन भावा। चली से न कुछ बरनी न जाई, गरजई बरकट भट समुदाई। सेतु बंधु डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहु बहु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जल चर बंदा। अब जब भगवान सारी सेना को भगवान पहले समुद्र पार कराते हैं और फिर उस सेतु पर, पुल पर खुद चढ़ते हैं। जब प्रभु उस पुल से जा रहे हैं तो समुद्र के जितने भी जीव थे वो सब निकल कर प्रभु के चरणों का दर्शन, प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। मकर नकर नाना झस व्याला, सत जोजन तन परम विशाला। आई सेओ एक नहीं देखाई, एकन के डरते पिटराई। और बड़े बड़े मगरमच्छ और बड़ी बड़ी मछलियाँ, ऐसे जंतु भी हैं जो उनको खा जाए किसी के डर से, तो वो सब दर्शन, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। प्रभु बिलो की डरे न तारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। जिनकी ओट देखी बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। और सारे प्रभु को देखने के बाद भी वहाँ से नहीं हटते हैं, और मानो
वो चाहते हैं कि आज हम प्रभु के रूप को अपनी आंखों में बसा लें और देखते ही टकटकी दगा कर देखते ही रहे, और सारे मगन होकर प्रभु के रूप को निहार रहे हैं। चला कटकु बहु आयु सुपाई, को कही सक कपिदल विपुलाई। चंद सेतु सुबंध वही भीरती, कपिनव पंथ उड़ाई। अपर जल चरही पर चढ़ी चढ़ी पार ही जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सेतु बंद जब भगवान पुल के ऊपर बड़ी भारी भीड़ हो गई तो कुछ बानर आकाश भाग से उड़कर आगे जाने लगे और जलचर जीवों पर भी चढ़ चढ़ कर पार जाने लगे, क्योंकि जलचर इतने इकट्ठे हो गए कि मानो वो भी पुल ही बन गया। जब सारी सेना पार होने लगी तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये पुल पर चल रहे हैं कि उन जीवों के ऊपर से चल रहे हैं, और जीव भी सब रुके हुए हैं प्रभु के दर्शन के लिए। अद कौतुक विलोकितो भाई, भी से चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि जो थप भीरा। और रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के सहित लंका वो समुद्र को पार करके समुद्र के दूसरी पार पहुंच जाते हैं, और सेनापतियों की भीड़ लगी हुई है, मानो अथाह बल अथाह सेना है। दोपार प्रभु डेरा कीना, सकल कपि कहु आय सुदीना। भाइयों दोस्तों, हमारी कथा अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने परिवार में। भगवान राम की कथा मंगल करने वाली। दोपार प्रभु डेरा कीना, सकल कपि कहु आय सुदीना। खाऊ जाय फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाये। अब जब सारी सेना समुद्र के उस पार पहुंच जाती है तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर अपने अपने डेरे लगा लो और यहाँ जो वन बगीचे हैं उनके फल खाओ। और ये सुनकर सारे भालू बानर इधर आधर भागने लगते हैं। सब तरु फेर राम हित लागी, ऋतु अरुकुर ऋतु काल गति त्यागी। खाई मधुर फल विपट हला हला वही, लंका सन्मुख शिखर चला वही। राम जी के सारे जो बानर भालू हैं वो सारे फल खाते हैं और जो पेड़ पौधे हैं उनको और लंका के शिखर की तरफ फेंकते हैं। जहु कहु फिरत निशाचर पावही, घेर सकल बहु नाच नचावही। धर धरि क्वाटी नासिका काना, कह प्रभु सुजस दे तब जाना। और बानर भालुओं को अगर वहाँ कोई निशाचर घूमता हुआ मिल जाता है उसको पकड़ लेते हैं, उसकी नाक काट देते हैं। जिनकर नासा काल निपाता, तिन रावण ही कही सब वाता। सुनत सबन वारधि बधावा, 10 मुख बोल उठा कुलावा। और जब जिनके नाक कान कटे उन्होंने जाकर रावण को बताया कि सारे राम जी और सेना के सहित लंका के इस पार आ गए हैं, समुद्र के इस पार आ गए हैं, तो और समुद्र पर पुल बंध गया है। तो 10 मुख बहुत विकल हो जाता है, क्योंकि उसे तो ये लगता था मानो इस अथाह जल सागर को कोई इसको कैसे बांध सकता है, लेकिन प्रभु ने असंभव काम को संभव करके बता दिया। महादेव बनी निधि नीर निधि जल निधि सिंधु बारिश, सत्य है तो है निधि कंपित उदधि पयोधि नदी। सियावर राम जय जय राम। मन निधि नीर निधि जल निधि सिंधु बारिश, हुए कंपित उदित पयोधि नदी। इसको क्या सचमुच ही कोई बांध सकता है? रावण कहता है कि वन तो बन सकता है, लेकिन जल निधि कैसे बन सकती है? बड़ा अचंभित होता है और बड़ा व्याकुल होता है। निज विकलता विचारी बहोरी, भेज गयो गृह करी भय भोरी।
मंदोदरी सुनियो बहु आयो, कौतुकी पयोधि बधायो। और मंदोदरी ने जब सुना कि राम जी ने पुल बांधकर और सेना के सहित समुद्र के इस पार आ गए हैं, और उन्होंने खेल खेल में समुद्र पर पुल बांध दिया है, तो उसे बहुत चिंता होने लगी है। कर गई पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। चरण नाहि सिरो अचलु रोपा, सुनो पचन प्रिय पति हरि कोपा। और वह हाथ पकड़कर अपने पति को महल में लाकर परम प्यार से बोलती है, चरणों में सिर दबाकर आंचल पसार कर कहती है, हे प्रियतम, क्रोध को त्याग कर मेरे वचन को सुनिए। क्या सुनिए? नाथ बैरु कीजे तही सोई, नाथ बैरु कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकही जीत जाही को। तुम्ही रघुपति अंतर कैसा, खल खगोत दिन करही जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और रघुनाथ जी में निश्चय ही बहुत बड़ा अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य में होता है। ये मंदोदरी रावण को समझा रही है। अति बलवंत मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बलि महाधीम सहस भुज मारा, सोई अब तरउ हरन महि भारा। मंदोदरी कहती है, जिसने मधु कैटभ जैसे दैत्यों को मारा है, जिसने महाबली दिति के सुतों को संघारा है, और जिसने बाली को भी मारा है, और सहस्त्रभुज वाले को मारा है, सोई अब तरउ। और वही प्रभु अब धरती पर अवतार लेकर आए हैं, और दुष्टों का संहार करने के लिए। इन्हें पहचानो। भाइयों, आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। इससे आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।